हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल AR एनिमे वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी तक जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से जाकर देखो जाके। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई एम हेवनली डीमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यंग मास्टर इम उस जज से कहता है, क्या तुम्हारे पास उसे मारने का एक रास्ता है? जज यंग मास्टर इम से कहता है, जियांग यू में ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए गंदे काम भी कर सकते हैं। यंग मास्टर इम कहता है, क्या तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि हमें यूज करना चाहिए एक असेसिन को? क्या तुम सही में ये सोचते हो कि एक असेसिन द हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट के चैंपियन को मार सकता है? और जब जज यंग मास्टर इम की बात सुनता है तो वैसे ही यंग मास्टर इम से कहता है, ऐसा करने के लिए एक बहुत ज्यादा सिक्रेटिव और सर्टेन रास्ता है। मार्शल आर्ट्स की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस एक ऐसे मूवमेंट की जरूरत है कि बस वो एक बार अपने गार्ड को डाउन कर सके और बस उसके लिए उतना ही काफी होगा। वैसे ही यंग मास्टर इम कहता है, इस साल का जो हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट था वो पहले होने वाले कुछ सालों के मुकाबले इस साल थोड़ा कमजोर लग रहा था, तो इसीलिए जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तुम कर भी सकते हो। लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया, अगर ये सब कुछ एक्सपोज्ड हो गया तो फिर, और ये कह करके यंग मास्टर इम रुक जाता है। देन वैसे ही जज भी कहता है, जो असेसिन्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स को रिवील करने के बजाय मरना पसंद करते हैं। अगर आप पेमेंट की तैयारी कर लेते हैं तो मैं इस बात को अलग अलग चैनल्स के थ्रू छुपाने की कोशिश करूंगा, और जो ये मैटर होगा सिर्फ इसके बारे में हमें और आपको पता होगा, और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। और जब यंग मास्टर इम ये बात सुनता है तो वैसे ही वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर बहुत बढ़िया, मैं कल ही सारे पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और फिर वैसे ही हंसते हुए अपने मन में कहता है, अगर काम पूरा हो जाने के बाद अगर मैं उस कमीने बाइक संगी को मार दूं तो फिर ये हमेशा के लिए ही एक रहस्य बन जाएगा। और फिर ये सोचने के बाद हंसते हुए उसी आदमी से कहता है, अगर ये प्लान सफल हो जाता है तो फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, मैं तुम्हें वॉइस हॉल लीडर बना दूंगा। देन जज भी अपना सर को झुकाते हुए कहता है, ठीक है, प्लीज आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर वैसे ही जज अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये जाल में फंस चुका है, शायद जो ये जज है इसका नाम बाइक सेंगी है, और जो यंग मास्टर इम है वो काम होने के बाद इसको मार डालेगा। और जो ये जज है और ये भी शायद अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी को पका रहा है, इसीलिए ये अपने मन में कह रहा है, जो यंग मास्टर इम है अब ट्रैप में फंस चुका है। देन दोबारा से अपनी आंखों को ऊपर करते हुए अपने मन में कहता है, यंग मास्टर इम, चीजें वैसी नहीं जाएंगी जैसा कि आप सोचते हो, क्योंकि मैंने कल रात में ही नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली से मुंह मोड़ लिया है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है बाइक संगी के अबॉर्ड पे, जहाँ पर कोई एक आदमी कह रहा होता है, बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए एल्डर बोंग सू चैन, लेकिन आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कौन सी चीज खींच लाई? और ये कोई और नहीं, वही जज बोल रहा होता है। देन सामने वाला आदमी भी कहता है, मैं आपके पास रुका क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जो यंग मास्टर इम है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं अप एंड कमिंग यंगस्टर गैदरिंग मीटिंग की वजह से। और जब जज ने वो बात सुनी थी तो वैसे ही वो घबराने लगा था, और फिर घबराते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन दोबारा से सूचन कहता है, नहीं, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और जल्द ही तुम्हें एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया जाने वाला है। और जब बाइक संगी ये बात सुनता है तो वैसे ही चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सिर्फ उसके लिए मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? सूचन बाइक को बताता है, तुम्हें इतना सारा टाइम हो चुका है यंग मास्टर इम के साथ रहते हुए, लेकिन क्या तुम अब भी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता नहीं लगा पाए? क्या तुम ये सोचते हो कि जो ये मैटर है ये उसके लिए कोई छोटा मोटा मैटर है? पास्ट में बहुत सारे लोग सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक के लिए अपनी जान को गवा चुके हैं, और जो यंग मास्टर इम है वो जल्द ही आज के अपमान का जिम्मेदारी लेने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लेंगे। भले ही तुम इसे नकारने की बहुत कोशिश करोगे, लेकिन क्या तुम भी पहले से नहीं जानते? इस समय जो बाइक था वो बस शांति से सूचन की बातें सुन रहा था, और फिर वैसे अपने कांपते हाथों से कप को पकड़ते हुए सूचन से कहता है, पूरे 11 साल, क्या यही मेरे पूरे 11 साल की लॉयल्टी का रिवॉर्ड है? सूचन बाइक से कहता है, ये फैमिली एक इसी प्रकार की जगह है, मैं भी 2 साल पहले एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था, और ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ था उसका ब्लेम भी ये लोग मुझ पर लगाना चाहते थे। इस समय बाइक भी सूचन की बातें सुन रहा था। देन दोबारा से सूचन बाइक से सीरियस में आते हुए कहता है, क्या तुम इसका बदला नहीं लेना चाहते? और जब बाइक ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, मैं लेना चाहता हूँ, अपना बदला लेना चाहता हूँ, और मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है, अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इस समय हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग खड़े होते
होते हैं और वो तीनों होते हैं सुचेन, जियोक और मियोंग। ये तीनों लोग ही आपस में इस समय बातें कर रहे होते हैं। देन वैसे ही जो सुचेन होता है वो जियोक को बताते हुए कहता है, मैंने सुना है कि जो बाइक संगी है वो यंग मास्टर इम को कन्विंस कर चुका है और जो असेसिन कमीशन है वो जल्द ही वो फैंटम स्लॉटर सेक्ट पे पहुंच जाएगी। और जब जियोक सुचेन की बात सुनता है तो सुचेन से कहता है, मैं इस फैक्ट को देख सकता हूँ कि तुम नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के एक एल्डर होने के नाते तुम थोड़े से तो यूजफुल हो। सुचेन अपने जियोक से कहता है, मैंने सहमति दे दी क्योंकि तुमने कहा था कि इसके खत्म होने के बाद तुम मुझे मेरी बाकी की लाइफ को बिताने के लिए काफी पैसा दोगे। और जब जियोक सुचेन की बात सुनता है तो सुचेन से कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। और जब सुचेन ये सुनता है तो वैसे वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, उस समय एक्सप्लोडिंग थंडरबोल्ट को चुराते समय पकड़े जाने के बाद देन वैसे में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक असेसिन सुचेन को मारना चाहता था, लेकिन जियोक ने समय पर आकर के सुचेन की जान बचा ली थी। लेकिन जियोक ने अपना काम कराने के लिए इसे एक पॉइजन पिल भी खिलाई थी, जिसकी वजह से सुचेन आज भी जियोक का एक गुलाम है, मतलब जियोक के अंडर में काम कर रहा है। देन दोबारा से सुचेन जियोक लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो ये कमीने चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा है, ये एकदम ही पागलपन है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही सुचेन अपने जियोक से कहता है, आखिरकार बस तुम मुझे ये बताओ तुम करना क्या चाह रहे हो। और जब जियोक सुचेन की बात सुनता है तो वैसे ही सुचेन से कहता है, जिसे वो लोग मरवाना चाहते हैं बस मैं उसे बदलना चाहता हूँ, क्यों ये रेडिकुलस नहीं है। और ये कहने के बाद जो जियोक होता है वो एक पिल को सुचेन की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये इस महीने का एंटीडोट है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देन सुचेन भी उस एंटीडोट को पकड़ लेता है। इस समय वो हल्का सा तो गुस्से में लग रहा था और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, चलो ठीक है तुम लोग जो भी प्लान बना रहे हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता हूँ। और ये सब कुछ सोचते सोचते वहाँ से चला जाता है। और इस समय जो जियोक और जो मियोंग होते हैं वो लोग बस उसे जाता हुआ वहाँ से बस देखते ही रह जाते हैं। और जब सुचेन वहाँ से चला जाता है तो फिर वैसे ही मियोंग जियोक से कहता है, ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने इम हैगी को किस तरह से उकसाया है वो वैसे काफी यूजफुल लग रहा है, हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हुआ। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो वैसे ही वो अपनी कैप को उतारते हुए कहता है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि सही में ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। देन दोबारा से जियोक अपने मास्क को भी उतारते हुए और हंसते हुए कहता है, वो कमीना इम हैगी शायद इस समय ये सोच रहा होगा कि उसने इन सब को मुझे मारने के लिए रखा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो फिर तब ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जब जियोक ये कह ही रहा था वैसे ही मियोंग जियोक से कहता है, क्या आप बाइक संगी को छोड़ दोगे? तुमने क्या कहा मैं उसे छोड़ दूं? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि वो क्या करता है, वो इम हैगी के बाद सभी लोगों की सफाई करता है और तुम कहते हो मैं उसे छोड़ दूं? मैंने बोंग सुचेन को पहले ही बोल दिया था कि जब एक बार काम खत्म हो जाए तो उसका काम खत्म कर देना, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत पड़ेगी भी या फिर नहीं। लेकिन वैसे मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि जो फैंटम स्लॉटर सेक्ट होगा वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जो उनका टारगेट है वो वही है, वो आखिरकार उनका रिएक्शन कैसा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें किसी एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक आदमी चल रहा होता है और उसी आदमी के हाथ में एक कागज होता है जो कि अपने हाथों में फोल्ड करके आगे बढ़ रहा होता है। और फिर एक आदमी के सामने आकर के और उस पर्चे को आगे करते हुए झुकते हुए कहता है, एक फर्स्ट रेट का कमीशन आ चुका है। और जब उसके सामने वाला आदमी जो कि सीट पर बैठा हुआ होता है वो सुनता है तो उस पर्चे को हाथ में लेते हुए कहता है, क्या एक फर्स्ट रेट कमीशन? बहुत ज्यादा ही समय हो गया एक फर्स्ट रेट कमीशन मिशन को आए हुए। और फिर ये कहने के बाद जो वो आदमी होता है वो उस पेपर को खोलने लगता है और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये फैंटम स्लॉटर सेक्ट का लीडर होता है। और जब वो आदमी यानी कि फैंटम स्लॉटर सेक्ट लीडर उस कागज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बस ध्यान से बस उसी कागज की तरफ देखे जा रहा था। इस समय ये फोटो देखकर जो सेक्ट लीडर के हाथ थे वो कांपने लगे थे। और जब सामने वाला आदमी सेक्ट लीडर को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखता है तो वैसे ही सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर आखिरकार क्या हुआ? और जब सेक्ट लीडर ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या ये
क्या ये लड़का जो इस पर्चे में बना है, क्या ये लड़का साउथर्न पीक अलायंस का यंग सूचन नहीं है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें बहुत ज्यादा ही सुंदर एक वाटरफॉल का सीन दिखाया जाता है और वहीं वाटरफॉल के सामने एक जगह पर बैठकर जो अपना जियोक था वो कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ जियोक के अलावा भी कोई आ जाता है और जियोक से कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो। और जब जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जियोक का फादर आया था और जियोक का फादर ही जियोक से ये सारी बातें कह रहा था। इस समय जियोक भी अपनी आंखें खोलकर एकदम स्ट्रेट हो चुका था। लेकिन वैसे ही जो जियोक का फादर होता है वो जियोक की तरफ देखने लगता है। देन जो अपना जियोक होता है वो अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है, मैं जियांगियो को यूनाइट करना चाहता हूँ। जब जियोक का फादर ये बात सुनता है तो वैसे ही जियोक से कहता है, तुमने क्या कहा? जियांगियो को यूनाइट करना? लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? देन वैसे ही जियोक अपने फादर को बताता है, मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। जियोक का फादर जब जियोक की बात सुनता है तो जियोक से कहता है, ये इतना भी इनफ रीजन नहीं है। जियोक जब अपने फादर की बात सुनता है तो वैसे ही अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है और फिर अपने फादर से कहता है, मैंने ये रीजन आपको समझाने के लिए नहीं बताया है। आखिरकार मैं ऐसा सपना क्यों नहीं देख सकता जिसके बारे में हर कोई सपना देखता है। और आखिरकार वर्ल्ड को डोमिनेट करने का सपना एक जियांगियो के मेंबर के लिए गलत क्यों है। देन वैसे ही जो जियोक का फादर होता है वो जियोक की बात सुनता है तो वो कुछ कहने जा रहे थे लेकिन दोबारा से जियोक उनको रोकते हुए कहता है, इस समय आपके दिमाग में अनगिनत आंसर होंगे लेकिन उनमें से एक भी सिंगल वर्ड मुझे कन्विंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और जब जियोक का फादर ये बात सुनता है तो वो भी लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे तुम्हारा इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या है? जब जियोक अपने फादर की बात सुनता है तो अपने फादर से कहता है, जियांगियो को यूनिफाई करने के लिए आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो फिर मुझे हारना पसंद नहीं, यही मेरा जस्टिफिकेशन है। जब जियोक का फादर ये बात सुनता है तो जियोक से कहता है, यार तुमने क्या कहा हारना? आखिरकार इसका मतलब क्या है? और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि जो ये जियांगियो है वो किसका है? जो ये जियांगियो है ये बिलोंग करता है जियांगियो के सभी मेंबर्स का। तुम भी इसके मास्टर हो और मैं भी इसका मास्टर हूँ। जियोक जब अपने फादर की बात सुनता है तो अपने फादर से कहता है, मुझे पता था कि आप इसी तरह आंसर दोगे लेकिन आप गलत हो। हम लोग इस जियांगियो के मास्टर्स नहीं हैं और जो 4 हेजिमोन्स हैं वही लोग एक्ट करते हैं जियांगियो के मास्टर्स की तरह। लेकिन वे और कुछ नहीं बल्कि लोमड़िया हैं जो कि जंगल में ऊंची ऊंची आवाजें निकाल रहे हैं। जिस जंगल में कोई भी टाइगर नहीं है उस जंगल में ही वो लोग बस ऊंची ऊंची आवाजें निकाल सकते हैं। जो रियल मास्टर थे इस जियांगियो के वो लोग उनमें में से एक थे जिन्होंने 20 साल पहले द ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक वॉर स्टार्ट की थी। और अगर वो लोग मर चुके हैं तो इस जियांगियो के मास्टर उनके डिसेंडेंट्स को होना चाहिए। जब जियोक का फादर ये बात सुनता है तो वैसे ही जियोक से कहता है, क्या तुम सही में ये सोचते हो कि वो लोग ही इस जियांगियो के सच्चे मास्टर्स हैं? जियोक भी कहता है, हाँ मुझे वो लोग ही जियांगियो के रियल मास्टर्स लगते हैं। देन वैसे ही जियोक का फादर कहता है, तो फिर क्या तुम इस जियांगियो को उनसे लेना चाहते हो? जियोक भी कहता है, हाँ मैं उनसे छीनना चाहता हूँ। दोबारा से जियोक का फादर कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उन्हें जानते हुए ये सब कुछ करना चाहते हो? जियोक दोबारा से कहता है, हाँ। जियोक का आंसर सुनने के बाद दोबारा से जियोक का फादर कहता है, बहुत बढ़िया, तो फिर तुम कैसे इस जियांगियो को यूनिफाई करना चाहते हो? क्या तुम इस जियांगियो को खून की नदियों में बदलना चाहते हो? और क्या तुम उन सभी लोगों को मार डालोगे जो केवल बल प्रयोग से विरोध करते हैं? और क्या जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, क्या तुम उन सभी को मार डालोगे? देन ये कह करके जो जियोक का फादर होता है वो जियोक की आंखों में देखने लगता है। इस समय जो जियोक था वो भी अपने फादर की आंखों में देखने लगा था और जब वो अपने फादर की आंखों में देख रहा था तो उसे बस चारों तरफ लाशें, चारों तरफ आग, चारों तरफ बस खून ही खून दिखता है। देन ये सब कुछ देखने के बाद दोबारा से जियोक अपने फादर से कहता है, जो कुछ भी आपने कहा है अगर मुझे वो करना भी पड़ा तब भी मैं वो जरूर करूंगा। और जब जियोक का फादर ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा ही डेंस ऑरा को अनलिस्ट करने लगता है और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही प्रेशर फैलने लगता है और वहाँ चारों तरफ ही बहुत ज्यादा ही हवा चलने लगी थी। इस समय जो जियोक का फादर था वो बहुत ज्यादा ही ऑरा को अनलिस्ट कर रहा था और बस जियोक की तरफ ही देख रहा था और शायद अपना जियोक भी अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगा था और वो भी इस समय बस अपने फादर की आंखों में देख रहा था। तो अब इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है और शायद यहाँ पर जो जियोक का फादर है वो अपने बेटों को इसलिए रोक रहा है, शायद जो ये जियांगियो के जो चारों मास्टर्स हैं इनके पीछे शायद किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और जो जियोक के फादर हैं वो शायद अपने बेटे को उससे बचाना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो जियोक को रोकना चाहते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ भी कर डालना।